बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति के बारे में। बच्चों, 19वीं शताब्दी के मिडिल में ब्रिटिश जो थे उन्होंने अपने आप को भारत में एक बहुत मेन पॉलिटिकल पावर के रूप में स्थापित कर चुके थे और एक हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंक्लूडिंग इवन द एरिया रूल्ड बाय द इंडियन प्रिंसेस, जो भारतीय महाराजों द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूल किया जाता था, वो भी उनके कंट्रोल में आ चुका था। राजा रानी, पीसेंट, लैंडलॉर्ड, ट्राइबल, सोल्जर, सब किसी को ब्रिटिश पॉलिसीज ने अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर दिया था। अब मुगल एम्पायर एंड नवाब्स लॉस्ट देयर पावर। तो बच्चों, 19वीं शताब्दी के मिड तक ब्रिटिश ने अपने आप को भारत में एक सुप्रीम पॉलिटिकल पावर में ले आए थे और एक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में था। रेवेन्यू और टेरिटरीज जो थी वो स्टेजेस द्वारा से बहुत ली जाती थी। बहुत सारे रूलिंग फैमिलीज जो थी उन्होंने कंपनी के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश की उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए, लेकिन कंपनी ने कॉन्फिडेंटली अपनी सुपीरियरिटी और मिलिट्री पावर को इन घुटनों पर ला दिया, गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया। अब पीसेंट्स, जमींदार एंड द सिपॉइज वर वरी। तो रूलर्स ने उनके टेरिटरी के एनेक्सेशन के लिए रजिस्ट किया, अपोज किया। तो जो सिपाही थे वो गुस्सा हो गए उनके जमींदार के जब नुकसान हुआ। तो किसान जो थे वो अपने रेवेन्यू कलेक्शन के वजह से उनको शोषित किया जाने लगा, वो भी उनसे नफरत करने लगे। तो जमींदार लॉस ऑफ जमींदार कॉज्ड द नोबलमैन एंग्री। तो जमींदार के नुकसान की वजह से जो सिपाही थे वो उनसे गुस्सा हो गए और इंडियन सिपोज जो थे इन द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी आल्सो हैड रीजंस फॉर डिसकंटेंट। तो वो खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें जो अलाउंस, जो कंडीशंस थी उनकी, वो उससे खुश नहीं थे। कुछ थे सम ऑफ द न्यू रूल्स मोreover violated their religious sensibility and belief। तो जितने भी भारत के सेक्शंस भारतीय सोसाइटी के सेक्शंस थे वो ब्रिटिश रूल से नाखुश थे। तो रिवोल्ट हुआ, द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति थी जो मई में शुरू हुई एंड थ्रेटन द पावर ऑफ कंपनी। और पावर कंपनी ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको डरा दिया, उसकी शक्ति को हिला दिया। तो इस क्रांति के बारे में डिटेल में बहुत सारी राइटिंग्स हैं जो कॉन्टेम्पररी हिस्टोरियंस ने लिखी हैं अपनी डायरी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्वेंट्स जैसे कि रिचर्ड हेनरिक्स क्लिफोर्ड थे, उनकी किताबों में लिखी हुई हैं, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स में, और न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड हैं जो उस समय में सर्कुलेट हुए थे। उसके बाद कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, इस क्रांति के क्या कारण थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो था ब्रिटिश अथॉरिटी का वो 1857 में आया। इस साल में भारत के लोग जो थे वो उनके अगेंस्ट खड़े हो गए ब्रिटिश के, और ज्यादातर जो थे वो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ फास्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवे, प्रिंटिंग प्रेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो थे जो ब्रिटिश ने बनाए थे वो इंस्ट्रूमेंटल थे in providing favorable condition for the rise and growth of national consciousness। इकोनॉमिक कारण थे कुछ, दिस अफेक्ट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे कि ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रिवोल्ट, सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था उस क्रांति का वो था ब्रिटिश एटीट्यूड ऑफ इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन पीपल। भारतीय लोगों का जो शोषण किया जा रहा था आर्थिक रूप से, ब्रिटिश के जो एटीट्यूड था वो सबसे बड़ा कारण था। जो किसान थे उनको बहुत हाई रिवेन्यू वो लोग डिमांड करते थे ब्रिटिश, और स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाते थे उनको रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। यहाँ तक कि जब उनकी फसल भी नहीं उगती थी, किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उनकी फसल नहीं होती थी, तब भी उन्हें एक हाई रिवेन्यू रेट ही पे करना पड़ता था। इंग्लिश रूल के दौरान लोग जो अपने धार्मिक और कल्चरल प्रोफेशंस को फॉलो करते थे, जैसे पुजारी हैं, पोएट्स हैं, म्यूजिशियन हैं, उनको भी अपने जीवन यापन के लिए वो छोड़ना पड़ा। कुछ पॉलिटिकल कारण थे कि एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑन ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नमेंट आल्सो हर्टेड द सेंटिमेंट ऑफ सीपोइज ऑफ द कंपनी, क्योंकि ज्यादातर जो सीपोइज थे वो उस राज्य से आए हुए थे। तो लोगों की जो हालत थी उस राज्य में वो खराब से खराब होती चली गई आफ्टर द एनेक्सेशन, एज एडिशनल टैक्स वर इम्पोज्ड टू देम।
उसके बाद सोशल कारण थे कुछ, तो कंजर्वेटिव इंडियन सोसाइटी थी वो बहुत सोशल रिफॉर्म्स की वजह से उनको पसंद नहीं करती थी जो ब्रिटिश ने लगाए थे। उसके बाद रिलीजियस कॉज थे, कुछ धार्मिक कारण थे कि लोग जो थे हाईली क्रिश्चियन मिशनरी की जो एक्टिविटीज थे उनको रिसेंट करते थे इन द कंट्री, एंड उनको डर लगा रहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि वो उनको उनके धर्म को खत्म ना कर दें एंड कन्वर्ट ऑल द पीपल टू क्रिश्चियनिटी। तो एक्चुअल conversions made by missionaries in some area added to the fear. मिलिट्री कॉजेज थे कुछ, बिकम्स ए पॉपुलर रिबेलियन। तो इंडियन सीपोज जो थे उन्होंने मेजर बल्क ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया था और वो नाखुश थे उनको चुकाने के लिए, अलाउंस देने के लिए या उनकी सेवाओं की सर्विस से। तो ज्यादातर देवर लुक्ड अपॉन एज इंफीरियर बींग्स, उनको नीची नजरों से देखा जाता था और उनके साथ ब्रिटिश जो सुपीरियर थे वो बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे और उनको देवर पेड मच लेस देन देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट। ब्रिटिश लोगों की तुलना में उनको बहुत कम पे करके उनका प्रमोशन भी नहीं किया जाता था, तो इसके भी एक बहुत बड़ा कारण था क्रांति का। इसके बाद ग्रीस्ड कार्ट्रिज इंसिडेंट, तो डिसकंटेंट और जो गुस्सा था ब्रिटिश रूल के खिलाफ वो इंडियंस के बीच में पैदा हो चुका था एक लंबे समय से, और केवल एक चिंगारी की देर थी उस क्रांति को शुरू करने के लिए। तो ग्रीस्ड कार्ट्रिज इंसिडेंट प्रोवाइडेड दैट स्पार्क, ग्रीस्ड की कार्ट्रिज ने वो चिंगारी दिखाई। इस समय एक नए तरह का राइफल जिसको कि एनफील्ड राइफल के नाम से जाना जाता था वो सेना में इंट्रोड्यूस हुआ, और कार्ट्रिज जो थी इन राइफल्स की वो एक ग्रीस्ड पेपर से कवर की जाती थी जो कि विच हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर यूजिंग द कार्ट्रिज। इस तरह की अफवाहें फैल गई थी कि ग्रीस जो है वो पेपर में यूज किया जाता है, वाज मेड ऑफ काऊ एंड पिग फैट। तो इसलिए उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट, तो किस तरह से इस क्रांति की शुरुआत हुई। 19 मार्च 1857 को बरेकपुर मंगल पांडे एक सिपाही जो था 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, उसने कंपनी के रूल का अंत को ज्वाइन किया और उसने कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया, और इसकी वजह से ब्रिटिश नाराज हो गए और उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया और उसके कहना नहीं मानने की वजह से उसको फांसी लटका दिया। अब स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, तो जल्दी ही ये जो क्रांति जो थी वो सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में सिपाहियों में फैल गई। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, सब में इसके ये मेन सेंटर बने। कुछ अपराइजिंग थे जो कि बंगाल, असम, उड़ीसा वगैरह जहाँ पर ये फैली। इसके बाद लीडर्स, तो अलग अलग लीडर्स थे जो जिन्होंने अलग अलग जगह पर क्रांतियों में कमांड किया। दिल्ली भगत खान लेड द रिबल सीपोज, कानपुर में नाना साहिब प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द पेशवा, हिज ट्रूप वर लेड बाय तांत्या टोपे एंड अजीमुल्ला। उसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इस क्रांति की अगुवाई करी एंड शी वाज असिस्टेड बाय मौलवी अहमदुल्ला शेख, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज किया। बरेली में खान बहादुर खान ने इस क्रांति को लीड किया। अरहा में और दूसरी जगहों में बिहार के, झारखंड में कुंवर सिंह ने ऑर्गेनाइज किया और इसको रिवॉल्ट को लेड किया। इसके बाद इंसिडेंट्स एट अवध, तो रिवोल्ट जो था, ये क्रांति जो थी अवध में इसकी ऊंचाइयों पर थी और लखनऊ इसकी राजधानी थी अवध की। एंड नवाब वजीद अली शाह जो थे वो एक शासक थे, और जल्दी ही ये क्रांति खत्म हुई और लोगों को रैम्पेज मिली एंड ए कंप्लीट मैस्कर ऑफ ब्रिटिश टुक प्लेस। सर हेनरी लॉरेंस थे जो चीफ कमिश्नर थे, वो 1000 इंग्लिश और 700 इंडियन सोल्जर्स फॉट इनसाइड द रेजिडेंसी, और ये क्रांति ने रेजिडेंसी पर अटैक किया और मोस्ट ऑफ द जो इंग्लिशमैन थे इंक्लूडिंग सर हेनरी लॉरेंस वो मारे गए, और नोटोरियस इंग्लिश जनरल ओनील भी मारे गए। बेगम हजरत महल जो इस क्रांति के लीडर थे वो प्रोक्लेम्ड हर यंग सन बिरजिस कदर एज द नवाब ऑफ अवध, और आखिरी में कॉलिन कॉम्पेबल जनरल कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश फोर्स इन इंडिया along with troop in English, ये लखनऊ में पकड़े गए एंड रिकैप्चर्ड इट आफ्टर ए फियर्स बैटल इन मार्च 1858। उसके बाद सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट और कंपनी फाइट बैक। भारत के में जो क्रांति हुई सभी क्लासेस ने उसमें हिस्सा लिया और ब्रिटिश आर्मी ने थोड़ा 1 साल तक उसको इस क्रांति को खत्म होने में लग गया। उसके बाद कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट,
तो जबकि 1857 की जो क्रांति थी वो ब्रिटिश के लिए एक बहुत गंभीर चैलेंज था और वो इसको सप्रेस करने में कामयाब हुए ड्यू टू सर्टेन रीजंस। सो इट टुक ब्रिटिश आर्मी लेस देन 1 year टू सप्रेस द रिवोल्ट। ब्रिटिश आर्मी को 1 साल से कम समय लगा। उसके बहुत सारे कारण थे। रिवोल्ट जो क्रांति थी वो पूरे देश में नहीं वो फैल पाई थी और सदर्न और वेस्टर्न पार्ट जो थे भारत के वो पूरी तरह से इससे अलग थे। और बहुत सारे भारतीय शासक थे जिन्होंने इस क्रांति में हेल्प करने से मना कर दिया था। एंड रिवोल्ट वाज अनऑर्गेनाइज्ड था एंड बहुत क्रांति में कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। 1857 की क्रांति पहला इंडिकेशन था भारतीयों की तरफ जो कि इस फॉरेन रूल से छुटकारा पाने चाहते थे एंड वर रेडी टू स्टैंड यूनाइटेड फॉर हिज कॉज। थैंक यू।